हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद अंजलि कुशवाहा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम भारत की जलवायु के बारे में जानेंगे कि भारत की जलवायु क्या होती है, कैसे भारत की जलवायु परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये भारत का नक्शा है। सबसे पहले तो आप ये समझें। ठीक है, भारत की जो जलवायु है वो कैसी है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु का मतलब होता है एक प्रकार से मौसमी। ठीक है, मौसमी का मतलब होता है कि जो भारत में जो पवने हैं वो उनकी जो दिशा है वो 6-6 महीने के अंतराल से बदलती रहती है। 6 महीने जो पवनों की दिशा है वो स्थल से समुद्र की ओर होती है, और 6 महीने जो पवनों की दिशा है वो समुद्र से स्थल की ओर होती है। ठीक है, भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है और उष्ण आर्द्र जलवायु है। ठीक है, ये समय समय के अनुसार बदलती रहती है, इसका एक नेचर है ये। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से यहाँ से जब ये जैसे ये पूर्व दिशा है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण हो गई और ये उत्तर है। ठीक है, तो जैसे ही वर्षा ऋतु का जब प्रारंभ होता है तो ये दक्षिण पश्चिम जब मानसून भारत में प्रवेश करता है, ये दक्षिण पश्चिम मानसून है। ठीक है, तो ये जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है तो ये अपने साथ गर्जना के साथ और बादलों के साथ भारत में प्रवेश करता है, तो इससे भारी मात्रा में भारत में वर्षा होती है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में इससे वर्षा होती है, और भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा का जो एक पैमाना है वो अलग अलग होता है। भारत के किसी क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है तो भारत के किसी क्षेत्र में वर्षा कम होती है। ठीक है, तो भारत की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र जलवायु है। उष्ण आर्द्र क्यों है? क्योंकि आप जानते हैं कि भारत के लगभग 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा जब यहाँ से गुजरती है, ठीक है, यहाँ से मतलब जो त्रिपुरा है और मिजोरम, इनसे भी कर्क रेखा गुजरती है। ठीक, इसको आप थोड़ा सा सही कर लें। यहाँ से लगभग कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारा विश्व है, मतलब ये हमारी पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है। ठीक है, ये इसे 0 डिग्री कहते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि उत्तर जी जो विषुवत रेखा है ये हमारे विश्व को 2 भागों में डिवाइड करती है। एक उत्तरी गोलार्ध होता है और एक दक्षिणी गोलार्ध होता है। ये उत्तरी हिस्सा है और ये दक्षिणी हिस्सा है। इसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और इसे दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। भारत का जो विस्तार है वो यहाँ पे है, ये पॉइंट में। ठीक है, तो ये पूर्वी की तरफ एक ग्रीनविच जो रेखा है ये हमारे विश्व को दो भागों में डिवाइड करती है, जिसे हम पूर्वी गोलार्ध कहते हैं और पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। ठीक है, तो भारत की स्थिति यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ से लगभग 23 सही 1/2। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पर 23 सही 1/2। यहाँ पे ऊपर कर्क रेखा है, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, और दक्षिण गोलार्ध में मकर रेखा है। ठीक है, तो ये कटिबंध है मुख्य रूप से यहाँ तक 0 से 23 सही 1/2 तक, ये उष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो भारत का जो इतना हिस्सा है ये उष्ण कटिबंध के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और भारत का जो ऊपरी हिस्सा है कर्क रेखा के जो उत्तर में है, ठीक है, तो वो इसके शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसलिए भारत की जो जलवायु है वो उष्ण भी है और शीत भी है, और दोनों से मिलकर शीतोष्ण हो जाती है। ठीक है, और आर्द्रता की बात है तो भारत चूंकि 3 ओर से सागर से घिरा है, जल से घिरा है 3 ओर से, तो यदि सागर से घिरा है तो आर्द्रता तो जब जिस स्थल पर जल की अधिकता होगी वहाँ पे आर्द्रता का होना तो एक नॉर्मल बात है, साधारण बात है कि आर्द्रता तो होगी ही। तो जो भारत है वो 3 ओर से जल से घिरा है, इसलिए आर्द्रता भी है। इसलिए भारत की जो जलवायु है वो उष्ण आर्द्र है, और शीतोष्ण भी इसे कहा गया। और मानसूनी इसलिए है क्योंकि जो पवने हैं वो अपनी गति, अपनी दिशा और अपना प्रवाह 6-6 महीने के अंतराल से बदल लेती हैं। ठीक है, 6 महीने दक्षिण पश्चिम मानसून जो है बरसात के टाइम पे जून जुलाई के समथिंग 6 महीने पवने सागर से स्थल की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, और जैसे ही
ठंडों का समय आता है या फिर सर्द ऋतु जैसे ही आती है, तो ये उत्तर पूर्व का जो मानसून है ये पवनें ऐसी अपनी दिशा ऐसी बदल लेती है। ठीक है, तो जैसे ये दिशा बदलती हैं तो ये फिर स्थल से सागर की ओर चलने लगती हैं। ठीक है, और ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये अपने साथ बादलों को लेके चलता है, और जब बादल जाएंगे तो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में वर्षा होती है। ठीक है, तो आप ये भी समझ लें कि ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो कब कहाँ कैसे किस डेट में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो केरल में लगभग, यहाँ पे केरल है, यहाँ पे 1 जून को मानसून का आगमन हो जाता है। ठीक है, फिर बेंगलोर में 5 जून को। आप ऐसा ना चाहें तो ऐसा बना लें, ये केरल है तो ये पवनों की दिशा ये हो गई। ठीक है, फिर इसको साफ करें पहले तो। ये केरल हो गया, फिर यहाँ पे बेंगलोर हो गया, ये 1 जून जरूर लिख लें। फिर यहाँ पे बेंगलोर हो गया, तो बेंगलोर में 5 जून। ठीक है, तीसरे नंबर पर कौन सा है? गुजरात, 15 जुलाई गुजरात, यहाँ पे 15 जुलाई। ठीक है, तो भारत में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उसका प्रवेश ऐसे होता है। ठीक है, फिर जैसे ही दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश होता है तो भारत के विभिन्न हिस्सों में वर्षा भी होती है। तो भारत में जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में वर्षा की जो मात्रा है वो अलग अलग होती है। जैसे आप देख सकते हैं कि विश्व की जो सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है वो कहाँ होती है? मेघालय के मासिंगराम में या चेरापूंजी में। ठीक है, ये स्थान यहाँ पे है मेघालय में, जो गारो खासो जयंती पहाड़ियां हैं उन पहाड़ियों के आसपास। ठीक है, तो यहाँ पे इतनी अधिक वर्षा होने का भी एक कारण है कि ये लगभग तीन ओर से पहाड़ियों से घिरा है ये क्षेत्र। और जैसे ये क्षेत्र पहाड़ियों से घिरा है तो इस क्षेत्र के अंतर्गत यहाँ से, चूंकि यहाँ से बादल बनेंगे, बंगाल की खाड़ी से जल वाष्प बनेगी, जल का वाष्प बनेगी। ठीक है, वाष्प से फिर बादल बनेंगे, बादल जैसे ही बनेंगे तो यहाँ पे जाके ये पर्वत से टकराएंगे, और जैसे ही पर्वत से टकराएंगे तो ये आगे की दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे, और जैसे ही आगे की दिशा में नहीं बढ़ पाएंगे तो यही इनकी जो बादल की जब संघनन होगा तो इसकी बूंदें बनेंगी और यहीं गिरने लगेंगी। तो यहाँ पे वर्षा का जो क्रेज है वो लगभग 1080 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वहीं आप राजस्थान में देखें तो 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश यहाँ देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, भारत में लगभग सभी क्षेत्रों का तापमान अलग अलग होता है। ठीक है, अब आप यदि तापमान की बात करें तो लगभग जैसे यदि आप मध्य का तापमान देखें आगरा का, या फिर आगरा के आसपास कहीं का तापमान देखें तो 16 है, लेकिन वही हिमालय पर्वत पे चले जाएं तो वहाँ का तापमान बहुत कम हो जाता है और कभी कभी माइनस में भी चला जाता है। जैसे सियाचिन जो पर्वत है वहाँ का जो तापमान है वो माइनस में चला जाता है। यही भारत की एक विशेषता है कि यहाँ विविधता में भी एकता है। ठीक है, इसके जो जलवायु है भारत की, इसकी जलवायु में बहुत सारी विविधताएं हैं। ठीक है, बहुत सारी विविधताएं हमें देखने को मिलती हैं। तो भारत के किसी क्षेत्रों में वर्षा की अधिकता होती है, जैसे यहाँ पे जो हमने बताया था, जो पिछली क्लास उसमें बताया था कि ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। यहाँ पे भी यहाँ से पर्वत है, एक श्रेणी है पर्वतों की, और यहाँ से पश्चिमी घाट में भी एक श्रेणी है पर्वतों की। ठीक है, तो यहाँ से जब ये बादल बनते हैं तो पश्चिमी जो घाट है, जो श्रेणियाँ हैं पर्वतों से टकराती हैं, तो पर्वतों के पश्चिमी भाग में तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है और पर्याप्त मात्रा से अधिक होती है वर्षा, लेकिन जो ये पूर्वी भाग है इसमें वर्षा अधिक नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, और वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत जब आता है तो बादल इस साइड से इस साइड नहीं जा सकते, ये अपनी दिशा से मतलब ये स्थिर हो जाते हैं पर्वतों के कारण। ठीक है, पर्वत एक अवरोध बन जाता है उनके मार्ग में, तो यहाँ ये वर्षा नहीं कर पाती। ठीक है, ऐसे ही यदि आप देखें तो यहाँ पे वर्षा अधिक होती है, लेकिन यहाँ पे राजस्थान में वर्षा बहुत कम मात्रा में होती है। यहाँ की जलवायु गर्म है, लेकिन भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, भारत के सभी क्षेत्रों में
अलग अलग गर्माहट देखने को मिलती है और अलग अलग तापमान देखने को मिलता है। ठीक है, तो भारत की जो जलवायु है मुख्य रूप से कैसी है, मानसूनी जलवायु है और शीतोष्ण जलवायु है। ठीक है, क्योंकि भारत का जो आधा हिस्सा है, दक्षिणी हिस्सा है, वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है और भारत का जो उत्तरी हिस्सा है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो अब आप लिखें जलवायु को प्रभावित करने वाली कारक। जलवायु को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जो भारत की जलवायु को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले तो आप लिखें अक्षांश। अक्षांश क्या होते हैं, हमारी पृथ्वी पर, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी पर जो काल्पनिक क्षैतिज रेखाएं खींची गई हैं, ठीक है, उन्हें हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखाएं ऐसे होती हैं, ये विषुवत रेखा हो गई, ये क्षैतिज रेखाएं हैं, इनको हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे 0 डिग्री हो गई। तो अक्षांश रेखाओं से भी किसी भी क्षेत्र की जलवायु निर्धारित होती है। जैसे भारत की ही देखें यदि हम, तो यदि भारत 0 डिग्री पर होता तो वहाँ की जलवायु गर्म होती। गर्म क्यों होती, गर्म इसलिए होती क्योंकि जब सूर्य की जो किरणें हैं वो 0 डिग्री पे सीधी चमकती हैं। ठीक है, सूर्य की जो रोशनी है वो सीधी 0 डिग्री पे चमकती है। इस कारण से वहाँ पे जो तापमान मिलता है वो तापमान भी अधिक मात्रा में मिलता है। इस कारण से वहाँ गर्मी होती है और तापमान में अधिकता होने के कारण ही वहाँ की जो जलवायु है वो गर्म होती है। लेकिन भारत एक ऐसे स्थान पे है जहाँ पे ये जो इसका हिस्सा है, ये हिस्सा ही 2 भागों में विभाजित हो गया है, जो कि 2 मुख्य कटिबंधों में आता है। ठीक है, तो ये उष्ण कटिबंध है और ये शीतोष्ण कटिबंध है, इसलिए अक्षांश जलवायु को प्रभावित करते हैं। ठीक है, यदि अक्षांशों के कारण ही किसी भी स्थान की जलवायु निर्धारित होती है। यदि आप उच्च अक्षांशों पे जाएं तो वहाँ की जलवायु कैसी होगी। यदि आप ध्रुवों की ओर जाएं तो यहाँ पे जलवायु ठंडी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो द्वीप हैं या फिर जो महाद्वीप हैं वो सब बर्फ से ढके हैं। जैसे यहाँ पे अंटार्कटिक महाद्वीप है, वो सारा का सारा बर्फ से ढका है। लेकिन जो विषुवत रेखा के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र हैं, जैसे आप मध्य अफ्रीका को देख सकते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो जलवायु है वो गर्म है। ठीक है, तो अक्षांश कैसे प्रभावित करते हैं जलवायु को, आप समझ चुके होंगे कि जो अक्षांश हैं वो जैसे 0 डिग्री पे, आप यही उदाहरण लिख सकते हैं कि 0 डिग्री पे जो जलवायु है वो गर्म होती है और जैसे जैसे आप ध्रुवों की तरफ बढ़ेंगे, उच्च अक्षांशों की तरफ बढ़ेंगे तो जलवायु जो है वो ठंडी होने लगती है। क्यों, उसका कारण हमने वही बताया कि जो सूर्य है वो लंबवत चमकता है इस पे विषुवत रेखा पे, इसलिए यहाँ की जलवायु गर्म होती है। ठीक है, फिर दूसरे नंबर पे आप लिखें हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत कैसे भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। हमने आपको अभी समझाया, यहाँ से ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध है और यहाँ पे उष्ण कटिबंध है। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे तो वहाँ पे जो तापमान है वो उसकी कमी देखने को हमें मिलेगी और मुख्य रूप से वहाँ पे अधिक मात्रा में बर्फ का जमाव है, ठंडी जलवायु है। ठीक है, तो यहाँ से आप जब यहाँ को जाएंगे, हिमालय पर्वत यहाँ है, जम्मू कश्मीर से यहाँ अरुणाचल तक हिमालय पर्वत है। ठीक है, तो हिमालय पर्वत जो है वो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे हमारी शरीर की रक्षा होती है। ठीक है, तो ये जलवायु को कैसे प्रभावित करता है, जब उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और उत्तर की जो ठंडी हवाएं हैं वो यहाँ प्रवेश नहीं करेंगी तो यहाँ की जो जलवायु है वो समबनी रहेगी, विषम नहीं होगी। न ज़्यादा यहाँ पे ठंड होगी और न ज़्यादा यहाँ पे गर्मी होगी। और हिमालय पर्वत के जो वन हैं वो भी जलवायु को प्रभावित करते हैं। कैसे, वन जिस क्षेत्र में अधिक होते हैं उस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होती है और जब वर्षा अधिक होती है तो फिर वहाँ
मरुस्थल देखने को नहीं मिलते, ठीक है। इसलिए हिमालय पर्वत जो है भारतीय जलवायु को प्रभावित करता है, ठीक है। तीसरे नंबर पे आप लिखें जल और स्थल का वितरण। जल व स्थल का वितरण। जल व स्थल का वितरण कैसे प्रभावित करता है? आप देखेंगे कि जल जो होता है उसकी एक विशेषता होती है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है, लेकिन स्थल की भी एक विशेषता होती है कि वो जितने जल्दी गर्म होता है उतने ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जल और स्थल का वितरण ऐसे प्रभावित करता है कि ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना जो दक्षिणी भाग है, क्योंकि ये तीन ओर से सागर से घिरा है, जल से घिरा है, तो जल की एक विशेषता हमने अभी बताया कि ये देर से गर्म होता है, तो इसको जो गर्म होने का जो टाइम है इसका, वो इसको दिन भर लगेगा इसको गर्म होने में। फिर जैसे ही रात होगी तो ये धीरे 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 ठंडा होगा। तो यहाँ की जो जलवायु है वो यहाँ की जलवायु सम बनी रहेगी। यदि आप कभी दक्षिण में तटों पर जाएं तो वहाँ हमें ज़्यादा ठंड का अनुभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि वही जल की विशेषता वाला काम है यहाँ पे, इसलिए यहाँ की जो जलवायु है वो विषम ना होकर सम बनी रहेगी। तो जल और स्थल ऐसे प्रभावित करते हैं। और स्थल पे यदि आप जाके देखें, अभी यदि आप जम्मू कश्मीर या फिर उत्तर की ओर कहीं भी चले जाएं तो आपको ठंड का आभास होगा, क्योंकि स्थल की भी एक विशेषता है कि वो जैसे जैसे गर्म होगा वैसे वैसे ठंडा होगा, ठीक है। तो जल व स्थल का वितरण भी प्रभावित करता है, ठीक है। फिर चौथे नंबर पे आप लिखें समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी भी भारतीय जलवायु को प्रभावित करती है। समुद्र तट से जो दूरी है वो भारतीय जलवायु कैसे प्रभावित करती है? ये हमारा पूर्वी तट है और ये हमारा पश्चिमी तट है, ठीक है। आप जैसे जैसे समुद्र के पास जाएंगे आपको एक जो है विषम जलवायु देखने को नहीं मिलेगी, सम जलवायु देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्थल और समुद्र जहाँ पे मिलते हैं तो वहाँ पे एक नमी का आभास होता है, और हमने वही बताया कि ये देर से ही गर्म होते हैं। जल जो होता है देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है, और देर से जल गर्म और ठंडा होने के कारण यहाँ की जलवायु जो है वो, यहाँ की जलवायु सम बनी रहती है, न ज़्यादा ठंड होती है और न ज़्यादा गर्मी होती है। और जैसे जैसे आप समुद्र से दूर होते जाएंगे, यहाँ यदि आप तमिलनाडु या केरल की जलवायु देखें तो आपको एक अलग जलवायु देखने को मिलेगी। और यहीं से यदि आप कश्मीर आएँ, कश्मीर की जलवायु यदि आप देखें, या फिर शिमला, कुल्लू, मनाली, इन सब की जलवायु देखें तो इन सब की जलवायु आपको यहाँ की अपेक्षा विषम देखने को मिलेगी, ठीक है। तो समुद्र तट से दूरी ऐसे जलवायु को प्रभावित करती है। फिर पांचवें नंबर पे है उच्चावच। उच्चावच का मतलब होता है भूमि। जैसी भी भूमि होगी, भूमि का जैसा ढलान होगा, भूमि की जैसी आकृति होगी, उस हिसाब से भी जलवायु प्रभावित करती है। जैसे हमने बताया आपको, ये पूर्वी तट है और ये पश्चिमी तट है, यहाँ से यहाँ तक पर्वतों की श्रृंखला है और यहाँ से यहाँ तक पर्वतों की श्रृंखला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पे अरावली के अलावा बाकी और कोई पर्वत नहीं है, तो अरावली के अराउंड, मतलब अरावली के आसपास तो पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है, लेकिन जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वहाँ वर्षा हमने बताया आपको कि 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। लेकिन चेरापूंजी मानसरोवर में यदि आप जाएं तो वहाँ 1080 सेंटीमीटर, जो कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्षा ऐसी होती है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको पांचवें नंबर पे? उच्चावच। उच्चावच का मतलब यही होता है कि भूमि की जैसी आकृति होगी। यहाँ प्रायद्वीप पे पठार है, यहाँ पे पर्वत है, यहाँ पे मैदान है। जिस स्थान पे जैसी आकृति भूमि की होगी उस स्थान से हमें वर्षा वैसी मिलेगी, ठीक है। और जैसी वर्षा मिलेगी वहाँ की तापमान या जलवायु जो है वैसी उसके अनुसार बदलती रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये पश्चिमी जो घाट है, यहाँ से जब दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रवेश करता है तो बादल जब बनते हैं तो ये पर्वतों से टकरा कर इसी हिस्से में बारिश करते हैं, तो इस हिस्से में तो बारिश पर्याप्त मात्रा में मिलती है, यहाँ की जलवायु अलग हो जाएगी।
और ये जो इनका जो पूर्वी हिस्सा है, यहाँ पे ये वृष्टि छाया क्षेत्र के अंतर्गत आ जाता है, तो यहाँ पे वर्षा जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं देखने को मिलती है, इसलिए यहाँ की जलवायु अलग हो जाएगी। और भारत के जितने भी क्षेत्र हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की जब वर्षा होगी तो वहाँ की जलवायु भी अलग अलग हो जाएगी। इस प्रकार उच्चावच भी भारत की जलवायु को प्रभावित करती है। ठीक है, यदि आपको ये क्वेश्चन देखने को मिले तो ये आप पांचों पॉइंट में ऐसे ही डिटेल लिखेंगे कि ये वो जो आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो आपका क्वेश्चन सिद्ध होना चाहिए कि ये क्वेश्चन जो बोल रहा है आपको वो चीज़ सिद्ध करनी है कि हाँ ऐसा इसीलिए हो रहा है। ठीक है, यदि आप अक्षांशों के बारे में लिख रहे हैं तो ऐसा ही लिखेंगे, उदाहरण सहित लिखेंगे कि यदि भारत इतने अक्षांशों पे होता, मतलब जैसे निम्न अक्षांशों पे होता, 0 डिग्री पे होता तो यहाँ की जलवायु गर्म होती, लेकिन भारत जो है एक ऐसे अक्षांशों पे इसका जो विस्तार है वो है भारत का, तो ये मुख्य रूप से इसमें भी 2 कटिबंध आती हैं, भारत में 2 कटिबंध होते हैं, तो इसी के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो विषम हो जाती है। ठीक है, दक्षिण भाग की अलग और उत्तरी भाग की अलग। फिर हिमालय पर्वत की भी हमने बताया आपको, वैसा ही लिखेंगे। फिर जल और स्थल का वितरण भी, समुद्र तट से दूरी भी, उच्चावच हमने आपको बता दिया है, और फिर साथ में एक मैप भी डाल देंगे, और ये दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून की दिशाओं को बताएंगे कि ये स्थल है और ये समुद्र है, यहाँ से पवनें यहाँ को 6 महीने चलती हैं, फिर यहाँ से पवनें यहाँ को 6 महीने चलती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।